Hello dear students and friends, welcome to TechZone for GATE series program. Myself is Dharamveer Kumar Misra and I am going to give you the introduction and guidelines for this GATE series program. So आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि GATE सीरीज़ का आपके गेट के प्रिपरेशन में कितना कंट्रीब्यूशन होगा और अदर एग्ज़ाम में इसका आप कितना हद तक एडवांटेज ले सकते हैं, ये सारे डिटेल में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये जो गेट सीरीज़ के क्वेश्चंस है वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है गेट एग्जामिनेशन को दिमाग में रख के, ध्यान में रख के। दिस इज स्पेशली डिज़ाइन फॉर गेट एग्जामिनेशन एज वेल एज गेट एस्पिरेंट्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो लोग भी गेट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं वो गेट के अलावा अदर PSU एग्ज़ाम और सम अदर एग्ज़ाम भी देते हैं एज लाइक इसरो, DRDO, BARC, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड एनी अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम और सेंट्रल PSU विच इज़ नॉट अंडर दिस गेट एग्ज़ाम। वहाँ पे भी इस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस से आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा ये गेट सीरीज़ के क्वेश्चन से आपको और भी जगह फ़ायदा हो सकता है, जैसे हेल्पफुल इन कैंपस प्लेसमेंट इन कोर कंपनीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि वो कोर कंपनीज में नौकरी पाएँ, तो वहाँ पे जो भी कोर कंपनीज का टेस्ट होता है वो टेस्ट के लेवल में वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस, डिज़ाइन क्वेश्चंस दिए जाते हैं इन द कोर कंपनीज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक, फॉर द इलेक्ट्रिकल। तो वहाँ पे भी आपको उस कोर क्वेश्चंस को वहाँ पे एनालाइज करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा ये सीरीज़ का, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एडवांटेज है इसका, इट विल इन्हांस योर एनालिसिस पावर अप टू नेक्स्ट लेवल। जनरली गेट के क्वेश्चंस आप देखेंगे तो वहाँ पे बड़े बड़े सर्किट को यूज़ किया जाता है आपको डराने के लिए, और कई बार होता है कि जब आप उसको अच्छे से एनालाइज करते हैं तो आप बहुत कम स्टेप्स में उसके आंसर को निकाल सकते हैं विदाउट मेकिंग एनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। कई बार नेटवर्क में, एनालॉग में या फिर और भी दूसरे सब्जेक्ट में वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपको वहाँ पे सर्किट देख के डर लगेगा और वहाँ से स्टूडेंट्स स्किप कर जाते हैं। वहाँ पर आपका एनालिसिस पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और कम कैलकुलेशन में, शॉर्टर टाइम में आप वहाँ पे अच्छे से उस क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के यहाँ पे क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया गया है ताकि ये सारी चीज़ों का क्लैरिटी आपको मिले और आपको वहाँ पे एक्चुअल गेट एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा हो। और दूसरी बात यह है कि हमारा ये जो साइकोलॉजिकल अप्रोच लिया गया है इसको डिज़ाइन करने में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब आप गेट का एग्ज़ाम दे कर के आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात करते हैं कि वहाँ पे उनका सिली मिस्टेक के कारण 2-4 क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया और वो 4-5 मार्क्स वहाँ पे मिस कर गए। गेट के एग्ज़ाम में एक-एक मार्क्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा वहाँ पे वो इम्पोर्टेंस होता है। अगर एक मार्क्स आपका मिस हो गया मतलब आपका रैंक में बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है। इन चीज़ों को ध्यान में रख के वहाँ पे ये जो क्वेश्चंस डिज़ाइन किए गए हैं तो वहाँ पे साइकोलॉजिकल अप्रोच लिया गया है कि वहाँ पे जो पेपर सेट होता है वो किस टेंडेंसी के साथ सेट होता है कि आपसे सिली मिस्टेक कराया जाएगा या फिर आप कुछ डेटा को ओवरलुक कर जाएंगे, तो वहाँ पर आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उसको डिज़ाइन किया गया है। और जब यहाँ पर देखेंगे तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा कि हाँ ये किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद हम लोग ये बात करते हैं कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस बार गेट 21 से हमारा एक नया वहाँ पे पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ, डेट इज़ कॉल्ड मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। उस पॉइंट को दिमाग में रख के वी आर पुटिंग ग्रेट एफर्ट टू इंक्लूड ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन गेट सीरीज एज पर द न्यू पैटर्न इंट्रोड्यूस्ड बाय गेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली। स्पेशली हमारा फोकस है MSQ पे, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस पे। और उसके बाद हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ वीडियोस क्या होगा। एज अ करेंट प्लान वी विल रिलीज 5 क्वेश्चंस पर डे इन ए सिंगल वीडियो, बट इट में चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ वीडियोस। हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसको ध्यान में रख के यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो वीडियोस का है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि आपको डेली 5 क्वेश्चंस मिले और आप उसका सेल्फ एनालिसिस करें, सेल्फ प्रैक्टिस करें और उसके आंसर आप अपने साथ रखें। उसके नेक्स्ट डे जिस दिन आपको क्वेश्चंस मिलेगा उसके नेक्स्ट डे में उसको वीडियो सॉल्यूशन विथ कंप्लीट एनालिसिस आपको मिलेगा। तो वहाँ पर आपने जो आंसर किया है उसको वहाँ पे मैच कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को अप्रोच करने का हर एक स्टूडेंट का तरीका अलग अलग होता है, टीचर का तरीका अपना अलग होता है।
सो वहाँ पे आप मैच कर सकते हैं कि क्या वहाँ जो सॉल्यूशन है वो आप ही के तरीक़ा से है या कुछ अलग है। सो आप वहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि आपका तरीका लेंदी था या फिर आपका तरीका शॉर्टर था। सो आपको जो उसमें बेहतर लगे, अगर आपको आपका अपना तरीका लगता है कि नहीं ये हम शॉर्टर टाइम में अच्छे बना सकते हैं तो आप उसको लेकर के आगे चलेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वहाँ जो तरीका एक्सप्लेन किया है, अगर वो आपके टाइम को ऑप्टिमाइज़ कर सकता है, मिनिमाइज़ कर सकता है, तो आप वहाँ से भी चीज़ों को सीख सकते हैं और उसको एडॉप्ट कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। उससे आपको एग्ज़ाम में बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। सो यहाँ पर हमारा इंटेंशन है कि पहले दिन में हम लोग क्वेश्चंस देंगे और उसके नेक्स्ट डे में नेक्स्ट डे वी विल रिलीज़ द वीडियो सॉल्यूशन विथ कंप्लीट एनालिसिस एंड रिक्वायर्ड सजेशंस। मतलब कि वो क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको किस टॉपिक का जानकारी होना चाहिए और वो कैसे अप्रोच करना चाहिए, उसके क्या क्या तरीका होंगे। सो सब ये सारी चीज़ों का डिस्कशन वहाँ पे ये आपको कंप्लीट एनालिसिस वो सॉल्यूशन पार्ट में मिलेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप अपने ये एनालिसिस पावर को इन्हांस कर पाएंगे और भी अच्छे से आप अपने जो जो आपका प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जा सकते हैं। सो दिस विल बी वेरी मच बेनिफिशियल विथ एग्जाम प्रोस्पेक्ट एंड सेल्फ एनालिसिस। सो इसके बाद हमारा है कि जब ये इस बार जो गेट सीरीज़ का हमारा प्रोग्राम है, सो गेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रख के किया गया है। तो जैसा कि गेट ने इस बार ऑफिशियली 3 टाइप के क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस किए हैं। तो 2 टाइप के तो पहले से भी आते थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट इज़ कॉल्ड एमसीक्यू, न्यूमेरिकल आंसर टाइप डेट इज़ कॉल्ड एनईटी। ये दोनों टाइप के पहले से भी आते थे। और अभी इस बार जो नया टॉपिक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, नया मेथड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, सो दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस का क्या मतलब है कि जो भी वहाँ पे क्वेश्चंस दिए रहेंगे उसके मोर देन वन ऑप्शन सही हो सकते हैं। और ये आप तभी सही से आंसर कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है। सो इस चीज़ों को ध्यान में रख के आपको इस गेट सीरीज़ में बहुत सारे क्वेश्चन मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस के भी मिलेंगे और उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक्चुअल गेट एग्ज़ाम में भी उसका बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। सो यहाँ पे जैसे कि हम सब जानते हैं कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस में यहाँ पर एज पर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट देयर इज़ नो पार्शियल क्रेडिट। देयर इज़ नो पार्शियल क्रेडिट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन हैं ABCD, उसमें से अगर 3 ऑप्शन सही हैं, वहाँ पे 4 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। सो जो वहाँ पे करेक्ट जो नंबर ऑफ़ ऑप्शंस करेक्ट होंगे वो सारा आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे अगर किसी क्वेश्चंस का वहाँ पे ऑप्शन है ABCD, तो वहाँ पे चारों भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं, 2 भी सही हो सकते हैं। तो जो सही है वो अगर आप वहाँ पे करेक्ट वहाँ पे टिक करेंगे तो आपको उसका पूरा क्रेडिट मिलेगा। अदरवाइज़ आपको ज़ीरो क्रेडिट मिलेगा, पार्शियल क्रेडिट नहीं मिलेगा। और न्यूमेरिकल आंसर टाइप में वहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आता है कैलकुलेशन को वो अकॉर्डिंगली वो आपको डालना होगा। अगर ये दोनों में से आपका गलत होता है तो आपको ज़ीरो रिवार्ड मिलेगा और सही होता है तो जो उसका वेटेज होगा वो आपको मिलेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होता है क्योंकि वहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स वहाँ पे सिलेक्शन रिजेक्शन के मेथड से भी बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर कर लेते हैं या फिर थोड़े बहुत क्वेश्चंस का आंसर कर लेते हैं। तो इसलिए वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का भी स्कीम है एज ए 1/3। अब यहाँ जो गेट सीरीज़ के क्वेश्चंस है, जो जो एक्चुअल गेट का हमारा पेपर आता है उसका डिज़ाइन होने का 4 फंडामेंटल होता है। एक होता है रिकॉल टाइप के क्वेश्चंस वो लोग सेट करते हैं, फिर दूसरा कॉम्प्रिहेंशन टाइप, फिर तीसरा एप्लीकेशन टाइप, चौथा एनालिसिस एंड सिंथेसिस टाइप। सो ये चारों टाइप को दिमाग में रख के यहाँ पे गेट सीरीज़ के क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया गया है। सो ज़्यादा से ज़्यादा गेट के एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन एंड एनालिसिस एंड सिंथेसिस टाइप, इट मीन्स थर्ड एंड फोर्थ टाइप। तो उसके क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। रिकॉल टाइप हो गया हमारा मेमोरी बेस्ड, तो वो बहुत कम आते हैं 1 मार्क्स में, तो वो भी थोड़ा बहुत आपको मिलेगा। कॉम्प्रिहेंशन आपका हो गया कि जो भी आपका नॉलेज है या फिर जो भी उस वो टॉपिक के बेसिक्स है वो बेसिक से 1-2 क्वेश्चन होते हैं और उसको यूज़ करके जब आप बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन टाइप। सो वो भी थोड़ा बहुत आपको दिखेंगे वहाँ पे। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्लाइड में फॉर्मेट ऑफ दिस क्वेश्चन स्लाइड। सो ये जो हम लोग गेट सीरीज़ का प्रोग्राम शुरू किए हैं तो इसमें आपको किसी तरीके का दिक्कत नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मेट को भी इंक्लूड किए ताकि आप वहाँ पे इस चीज़ को आसानी से समझ सकें। सो यहाँ पे सबसे ऊपर में हम लोगों ने लिखा है स्ट्रीम। यहाँ पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि डिजिटल हमारा 4 ब्रांच का एज ऑफ नाउ इन दिस व्हाट वी हैड इंक्लूडेड EC, IN, CS, ये चारों ब्रांच के लिए डिजिटल कॉमन है। तो इसलिए हमने चारों ब्रांच को यहाँ पे इंक्लूड किया है। और यहाँ पे इस साइड में आपको दिखेगा टॉपिक एज ए डिजिटल, ये हमारा सब्जेक्ट का नाम है। और इस सब्जेक्ट के अंदर जो सब टॉपिक है एज लाइक बूलियन अलजेब्रा, के मैप, लॉजिक गेट, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिखेंगे। राइट साइड में हमने लिया है आपके लिए, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे
क्वेश्चन टाइप लिए, दैट इज कॉल्ड रिकॉल टाइप, इट मे बी सिंथेसिस टाइप, इट मे बी एप्लीकेशन टाइप, और उसके अंदर हमारा MCQ हो सकता है, NAT होता है, MSQ हो सकता है। सो ये सारे चीज़ हम लोग यहाँ पर लिए हैं, बट ये आपके पॉइंट ऑफ आर्गूमेंट नहीं है, जस्ट आपके रेफरेंस के लिए हमने यहाँ पे दिया है। आपको एक्चुअल गेट एग्जाम में ये नहीं दिखा हुआ कि ये रिकॉल टाइप है, ये सिंथेसिस टाइप है। सो जस्ट आपके रिकॉग्निशन के लिए, क्योंकि ये सारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन किए हैं। और यहाँ पर हमने सीरियल नंबर डाला है। सो यहाँ पर सीरियल नंबर क्या है, ये 1 2 3 4, यहाँ से जो भी आपको दिखेगा 7 8 9 10, सो ये हमारा सीरियल नंबर होगा। और यहाँ जो आपको दिख रहा है ये D, सो दिस इज द नोटेशन फॉर द सब्जेक्ट। यहाँ पे ये डिजिटल टॉपिक है तो यहाँ पे आपको D दिखेगा। फिर जैसे एनालॉग हमारा EC इलेक्ट्रिकल IN का कॉमन है तो वहाँ पे आपको A दिखेगा। फिर अगर हमारा EDC है फॉर द EC तो वहाँ पे E दिखेगा। सो दिस DEA वट एवर इट विल बी मेंशन, इट इज़ द सब्जेक्ट कोड। और यहाँ पर ये हमारा फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन स्लाइड होगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखा होगा, जो भी इसके डायग्राम होंगे, फिगर होंगे, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। So now by this way, now we came to this contact information and doubt clarification. So यहाँ पे अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है या कुछ भी पूछना है तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो मेल ID is info.techzone.gate@gmail.com and the WhatsApp number is 9393594797. So we will try our best to clarify the related doubts if any subject to ability. सो यहाँ पे इसके भी कुछ लिमिटेशंस है। सो जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटी हो सकता है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे विदाउट एनी कमिटमेंट। सो नाउ अब हम लोग यहाँ पर इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। सो यहाँ पर ये गेट सीरीज़ का आपको पूरा एडवांटेज मिलेगा, बट यहाँ पर एक ही हमारी तरफ से सजेशन है कि आप जो भी गेट सीरीज़ का प्रोग्राम है वो शुरू से लेकर के लास्ट तक आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। वहाँ पे जो भी चीज़ आपको अच्छा दिखता है आप अपने नोट्स में उसको लिखिए, जो भी चीज़ आप उसको सीखते हैं उसको लिखिए। जो क्वेश्चंस नहीं बनता है उसमें घबराना नहीं है, वहाँ पे उसे सीखना है, उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, फिर वो आपके ग्रिप में आ जाएगा और आप फिर उसका एडवांटेज ले पाएंगे। सो इस तरीके से हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे एफर्ट डालें, अच्छे से अच्छे वहाँ पे वो प्रैक्टिस करके फिर अपना वहाँ पे रैंक बेहतर लाएं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट एग्ज़ाम, फॉर द सेमेस्टर एग्ज़ाम, फॉर योर बेटर फ्यूचर, फॉर योर बेस्ट career. So thank you to all of you and we will meet in the next videos, that will be the question slide for this GATE series followed by the solution in the next day. So thank you to all of you for watching this video. Thank you.